सर बकरों का वजन नहीं बढ़ रहा है, बकरे जो हैं वो मोटे नहीं हो रहे हैं, बकरों को सब कुछ खिला दिया पिला दिया, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भाई होगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपके जो बकरे हैं उनकी पाचन शक्ति जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। क्योंकि अगर उनकी पाचन शक्ति अगर कमज़ोर हो गई तो खाया पिया उनके क्या नहीं होगा, उनका लगेगा नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल घरेलू और देसी इलाज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो वजन है उनका ना बढ़ने का कारण क्या है और उनका जो वजन है उसको बढ़ाने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप कर दिया तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो छूट जाएंगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि साहब मैंने आपने जो तरीका बताया था वो सारा अपनाया और उसके बावजूद भी जो है हमें रिजल्ट मिला नहीं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम पूरा देखना है। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो उनका जो वजन होता है वो ना बढ़ने का कारण क्या है। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं 4 कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण कौन सा है? नस्ल। नस्ल में क्या बताऊंगा मैं आपको कि अगर जैसे मान लो अपन गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उस समय जो अपन ने जिस नस्ल का चुनाव किया, सपोज करो कि अपन ने जो नस्ल का चुनाव किया, अपन हल्की नस्ल के जो मान लो बकरे हैं या बकरियां लेके आ गए तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर लो क्वालिटी के अपन ने ब्रीड सिलेक्ट कर ली तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरा काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है डीवार्मिंग। डीवार्मिंग करना बहुत जरूरी है। डीवार्मिंग आप जानते होंगे, डीवार्मिंग का मतलब होता है उसके अंदर, पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनके कीड़ों को मारना। अब देखो क्या होगा कि अब मतलब अपने जो बकरे हैं या बकरियां उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, ये अपने को कैसे पता लगेगा कि उसके पेट में कीड़े हैं? तो उसके कुछ लक्षण जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है कि जो आपके बकरे या बकरियां वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मिट्टी खाने लग जाएंगे। क्या करेंगे? मिट्टी खाएंगे। या फिर वो जो बच्चे हैं, बकरे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके क्या होगा, पेट चलना लग जाएगा। पेट चलने का मतलब क्या हो जाएगा, उनको दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो रेगुलर अमाउंट में जो वो मैंगनी करती है वो ढंग से मैंगनी नहीं करेगी। कई बार क्या होगा, मैंगनी करेगी तो वो मैंगनी की जगह जैसे मान लो पोटी वगैरह ऐसे कर दे। ठीक है। तीसरा काम क्या होगा, वो देखने में क्या लगेंगे, अपने को बिल्कुल कमजोर लगेंगे, क्योंकि उनके खाए पिए लगेगा नहीं, तो पेट का हिस्सा है वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हुआ होगा। ठीक है। और चौथा मेन कारण क्या होगा, भाई साहब अपन ने क्या नहीं किया, डीवर्मिंग नहीं की। डीवर्मिंग नहीं की तो उसके पेट के कीड़े नहीं मरेंगे, और पेट के अगर कीड़े नहीं मरेंगे तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा। ये हो गए अपने 2 कारण। तीसरा कारण अपना आता है मां का दूध नहीं मिलना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने नस्ल का तो बढ़िया चुनाव कर लिया, और कई बार क्या होता है अपन ने मान लो ऐसी नस्ल का चुनाव कर लिया जो 2 या 3 बच्चे लेके आती है, 3 बच्चे लेके आ रही है। ठीक है भाई, जो बकरी है अपनी, बकरी के थन तो 2 ही होते हैं, तो 2 ही थन है, तो वो जो 3 बकरे हैं उनको क्या होगा, पूरी अमाउंट में उनको दूध नहीं मिल पाता। भाई जितना उनको दूध चाहिए उतना उनको दूध नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो शुरू से क्या होगी, कम रह जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट जो अपना आता है, चौथा पॉइंट अपना आता है खाज खुजली का। कौन सा आता है? खाज खुजली का। अगर मान लो अगर अपने जो बकरे या बकरियां उनको अगर खाज खुजली हो गई तो उनकी वजह से भी क्या होगा, उनका वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये तो पॉइंट हो गए अपने कौन कौन से, कि भाई जो बकरे हैं उनका वजन नहीं बढ़ने का कारण क्या क्या है। ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो बात क्या है, अपने वजन बढ़ाने का तरीका। इसमें अपन बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल देसी इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो वजन बढ़ाने का जो तरीका, उसमें सबसे पहले अपने को काम क्या करना है, डीवार्मिंग करना है। डीवार्मिंग का मतलब होता है कि उसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं उन कीड़ों को अपने को मारना होगा। ठीक है। अब डीवार्मिंग जो होती है वो क्या होती है कि साल में कम से कम 4 बार अपने को करनी चाहिए। यानी कि हर 3 महीने के अंतराल पर अपने को एक बार उसके पेट में जो कीड़े हैं उन कीड़ों को मारना होगा, यानी कि उनकी डीवार्मिंग करवानी होगी। तो डीवार्मिंग करने के लिए, कीड़े मारने के लिए बहुत सारी मार्केट में दवाएं जो हैं आजकल मिल रही हैं। जैसे मान लो एक अपनी आती है एल्बेंडाजोल आती है, एल्बेंडाजोल के बाद आपकी फेनबेंडाजोल आती है, फेनबेंडाजोल के बाद जैसे मान लो आपकी एक हाईटेक आती है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी आती है, नीलजाम वगैरह जो है वो भी लोग जो है काम में लेते हैं। ठीक है। तो एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल जो है ये टेबलेट फॉर्म में भी है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसान भाई है, उसको दिक्कत आती है कि साहब ये वाली जो दवा है ये अपने गाभिन बकरी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मैं इन दोनों की जगह आपको रिकमेंड करूंगा हाईटेक जो दवा है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हाईटेक जो है ये अपने जो गाभिन बकरी है उसको भी दे सकते हैं, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईटेक जो दवा है, जैसे मान लो अगर 100 kg वेट है, हालांकि जो दवा होती है इनके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि भाई बकरियां जो है उनको कितने माह की उम्र पर उनको कितनी दवा दी जाती है। ठीक है, अगर मान लो 100 kg वेट है तो कितना देना है, 25 ml देना है, 25 ml दे देंगे। अब इसका अगर अपन 5वां हिस्सा निकाल देंगे, मान लो 20 kg वेट है तो 20 kg वेट की जगह स्थान पर अपन क्या करेंगे, 5 ml जो है आपका हाईटेक दवा दे देंगे। दूसरा पॉइंट अपना आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब हो गया आपको बैलेंस डाइट देनी होगी। क्या देनी होगी, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में यानी कि संतुलित आहार में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है कि अपने को आहार पशु को जो खाने पीने को जो भी देंगे, अपना सूखा चारा उसको दे रहे हैं, अपन उसको हरा चारा दे रहे हैं, या फिर अपन उसको दाना दे रहे हैं, अपन उसको मिनरल मिक्सर वगैरह दे रहे हैं, अपन उसको खलिया वगैरह जो दे रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं उन सब में होता क्या है, उसमें जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट पशु को मिलता है, वसा भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है, मल्टीविटामिन भी मिलते हैं, खनिज लवण वगैरह जो है, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो पशु को मिलती हैं। यानी कि डीवर्मिंग तो अपने को करना जरूरी है। डीवर्मिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने डीवर्मिंग कर दी और पशु को संतुलित आहार नहीं दिया तो उनका वजन बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। डीवर्मिंग करने के बाद आपको उनको बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित मात्रा में आपको उसको आहार देना होगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसको खलियां भी देनी होंगी, दाना वगैरह भी आपको देना होगा, हरा जो है वो भी आपको देना होगा। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, लीवर टॉनिक। कौन सा है, लीवर टॉनिक। जो लीवर टॉनिक है आजकल देखो मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के जो है लीवर टॉनिक है मिलते हैं। आपकी तरफ जो भी आपके मतलब ज्यादा प्रचलन में है वो आप काम में ले सकते हो। हमारी तरफ यहाँ पर जो है लाइफ 52 जो है वो ज्यादा काम में लेते हैं। और लीवर टॉनिक के साथ अपन क्या देंगे, मीठा सोडा जो है वो अपन ये भी अपन पशु को देंगे। ठीक है, अब लीवर टॉनिक का क्या काम करेगा, जो उसका पेट वगैरह जो है, उसकी आंत वगैरह है, उसका जो लीवर वगैरह वो क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम क्लीन रहेगा, एकदम साफ रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उनको भूख भी ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, उनका वजन है जो बढ़ेगा। अब चौथा पॉइंट आता है अपने कौन सा, मेथी, अजवाइन और काला नमक। ये जो तीनों चीजें नहीं अपने सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल देसी सा इलाज है। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, जैसे मान लो आपने निश्चित अमाउंट में ले ली मात्रा, मान लो आपने 200 ग्राम मेथी ले ली, कितनी ले ली, 200 ग्राम आपने मेथी ले ली, 100 ग्राम मान लो आपने क्या ले ली, अजवाइन ले ली, और 50 ग्राम आपने क्या ले लिया, काला नमक ले लिया। तो इसके लिए करना क्या आपको कि सबसे पहले जो मेथी आपने ली है, मेथी का जो दाना आपने लिया है 200 ग्राम, उसको अपने को क्या करना है, कढ़ाई में या फिर है ना जो कढ़ाई वगैरह है उसमें अपन उनको क्या करेंगे, भून लेंगे अच्छे से, और भून लेंगे। और अब जब उसका क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा अगर कलर चेंज होता है, मान लो ऐसे बादामी कलर या फिर थोड़ा भूरा रंग अगर उसमें आता है, तब इसको अपन उतार लेंगे। अब उतारने के बाद क्या करेंगे, मेथी जो है अपनी जो भून के तैयार हुई है उसको अपन मिक्सर में या फिर जो पत्थर से या फिर चक्की वगैरह में उसको अपन क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। पीसने के बाद अपन दूसरा काम क्या करेंगे, अजवाइन। अजवाइन को भी अपन क्या करेंगे, ठीक मेथी की तरह इसको भी अपन क्या करेंगे, भून लेंगे कढ़ाई वगैरह में। ध्यान ये रखना है कि अजवाइन और मेथी जो है इन दोनों को साथ में नहीं भूनना है, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो क्या होती है, जल्दी भूनकर तैयार हो जाती है। तो इससे अगर मेथी के साथ भून देंगे तो मेथी को तो टाइम लगेगा और अजवाइन क्या होगी, जल्दी हो जाएगी, तो अजवाइन तो अपनी जल गई, खराब हो जाएगी। ठीक है, काला नमक जो है, काला नमक यानी कि सेंधा नमक है, ये आपको जरूर काम में लेना है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो खनिज लवण जो होते हैं, तो मिनरल मिक्सर वगैरह जो होते हैं वो इसमें पूरे के पूरे पाए जाते हैं। ठीक है, पत्थर वगैरह जो है, डगला वगैरह अपना है जो मार्केट में अपने को मिल ही जाता है, ये अपने को लेके आना और इसको अपने को क्या कर लेना है, पीस लेना है। पीस लिया, अब आपको क्या करना है कि ये जो तीनों आपने मिश्रण जो तैयार किया है इनको आपस में आप मिला लो और मिला के एक डब्बे में आप रख लो। ठीक है, अब देना कैसे है, जैसे मान लो अपने जो बकरे हैं या जो भी बकरियां हैं उनको जितनी भी आप निश्चित अमाउंट में उनको दाना वगैरह दे रहे हो, सपोज करो आप गर्मियों में दे रहे हो, आप उनको सर्दियों में दे रहे हो। ठीक है, गर्मियों में मान लो आप उनको क्या दे रहे हो, बाजरा दे रहे हो, सर्दियों में आप उनको क्या दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो या जौ दे रहे हो, या फिर आप उनका दलिया वगैरह बना रहे हो। तो दलिया वगैरह बना रहे हो, सपोज करो दलिया वगैरह बनाकर अगर आप दे रहे हो, तो ये जो अपन ने मिश्रण तैयार किया है इसका क्या करना है कि जो बड़ी चम्मच होती है, एक बड़ी जो चाय की चम्मच होती है, पूरी चम्मच ली और उसको भरा और उस मिश्रण में जो दलिया वगैरह आपने बनाया उसमें आपने क्या कर लेना, उसको अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मिलाकर उसको क्या कर देना है, अपने को पशु को देना है। अगर मान लो आपके जो बकरे वगैरह हैं उनके वजन थोड़ा कम है, कम वजन है, तो क्या करना है, पूरी चम्मच नहीं देनी है, उसकी जगह अपन क्या करेंगे, इसकी
आधी चम्मच जो है वो अपन देंगे। और इसको अगर ये वाला अगर आप तरीका अपनाते हो, आप 1 महीने कंटिन्यू ये तरीका अपना कर देखो, और अगर आपका वजन, बकरों का जो वजन है अगर वो नहीं बढ़ता है तो फिर देखो आप इनका जो वजन है वो बिल्कुल 101% इनका वजन बढ़ेगा। बिल्कुल एकदम घरेलू उपाय है, लीवर टॉनिक आप काम में ले सकते हैं। संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखना है कि आहार जो वो बिल्कुल पूर्णतः संतुलित होना चाहिए, उसमें सारी की सारी ये जो चीजें बताई हुई हैं वो आपको करनी है। बाकी डीवार्मिंग जो है वो तो करनी है, क्योंकि डीवार्मिंग करेंगे तो उसके पेट के कीड़े मरेंगे, पेट के कीड़े मरेंगे तो फिर क्या होगा, उसको भूख लगेगी। क्योंकि जो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो क्या, जो पशु जो भी खाता है ना वो लगता नहीं है, पशु के लगेगा कहां से, वो कीड़े ले लेते हैं अपने अंदर से, कीड़े ले लेते हैं तो पशु के वो जो खाना पीना है वो लगता नहीं है। डीवार्मिंग का जो है अपने एक अलग छोटा सा 5-7 मिनट का जो वीडियो है, डीवार्मिंग कैसे करनी है, क्या करना है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या दवाएं काम में लेनी चाहिए, उसका जो वीडियो है अपन आगे दोबारा लेके आएंगे। तो इसी प्रकार के जो छोटे छोटे अपन बिल्कुल छोटे छोटे जो वीडियो है आपके साथ साझा करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसी ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं आपके पास लगातार आते रहें। और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप ऑन रखें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें। और आज का वीडियो आपको एक कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर 1 महीने आप कंटिन्यू इसको यूज करते हो और 1 महीने में अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को लिख कर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।